फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाटविया स्टडी वीजा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं और हमें मालूम है कि कौन सी कंट्रीज में कौन से फंड्स दिखाकर बच्चा अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर सकता है। कुछ कंट्रीज में विदाउट सोर्स ऑफ फंड्स करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, कुछ कंट्री में थर्ड पार्टी फंड भी एक्सेप्टेबल है, कुछ कंट्रीज में आपकी एफडी या आपके जीपीएफ के फंड भी एक्सेप्टेबल है, कुछ कंट्रीज में आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर भी एक्सेप्टेबल है और कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि आपके जो भी फंड्स हैं वो आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए और कुछ कंट्रीज में आप अपने सिबलिंग्स के भी फंड यूज कर सकते हो, सिस्टर ब्रदर के, और इवन जो ब्लड रिलेशंस में हैं जैसे आपके दादाजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, उनके फंड भी एक्सेप्टेबल है। बट अभी क्या है कि हमारे पास 100 कंट्रीज है, हर एक कंट्री से रिलेटेड मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। आइदर आपने चेक रिपब्लिक में जाना है, या फिनलैंड में जाना है, या स्वीडन में जाना है, जहाँ आपने लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, जहाँ स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, जहाँ स्वीडन में जाना है, ऐसे जो जितनी भी जो कंट्रीज हैं इनसे रिलेटेड मेरी 1 बाय 1 वीडियोस आएंगी, स्पेशली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। और इवन जैसे आप कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जहां आप आयरलैंड को लेकर चलते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फंड्स। अगर आपके पास फंड्स के रिसोर्सेज नहीं है तो आपको वहां की यूनिवर्सिटीज एडमिशन ही प्रोवाइड नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, तो उसमें वो सारे के सारे सोर्सेज भी चेक करते हैं। इसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लाटविया के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि ये डाउट्स बच्चे भी, पेरेंट्स भी हमसे आकर भी पूछते हैं, जहां हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी डालते हैं। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन लाटविया में सितंबर अक्टूबर 2026 के इनटेक में हायर स्टडीज की है, तो वो आप अपने एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें। लाटविया में आप विद और विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये अपनी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप अपना केस विद आइल्स के साथ अप्लाई करें। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मिनिमम 60% है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने 65% भी कर दी है। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बार बार डिस्कस करता हूँ। अगर आपने फॉरेन में कहीं पर भी जाना है, थिंक अबाउट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसा है कि लाटविया से रिलेटेड भी हमारी 2 प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देन डिसीजन ले सकते हैं। और इवन अगर आप उन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप अपने लाखों रुपए और इंपॉर्टेंट टाइम स्टार्टिंग में भी सेव कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आपने हायर स्टडीज के लिए जाना है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ से लेकर 12 मंथ है मिनिमम। पेशेंस लेकर चलना है, इम्पेशेंस रहेंगे तो आप अपना सबसे ज्यादा नुकसान करवाएंगे। तो अभी फंड्स में क्या है, तो वहां पर फंड्स स्टूडेंट के सेविंग अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। वो फंड्स कितने हैं? अप्रोक्स 9500 यूरो, मीन्स 9500 यूरो के अप्रोक्स हैं, जो इंडियन 10,25,000 रुपया बनता है। और हम बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि वो 11 लाख रुपया अपने अकाउंट में दिखाए। ये तो हो गए फंड्स। फंड्स में एफटीएस भी आता है, फंड ट्रांसफर सिस्टम भी आता है। मीन्स आप ये 9500 यूरो, 9500 यूरो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में लाटविया में भी दिखा सकते हैं। बट आज तक हमने किसी भी बच्चे को एफटीएस के थ्रू भेजा नहीं है। अभी फंड्स तो मैंने बता दिया, अभी फंड्स दिखाने कैसे हैं। और बहुत सारे बच्चों के पास फंड्स होते नहीं है, वो पूछते हैं हमें आकर, फिर कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है फंड दिखाने के लिए। तो उनके लिए भी वी आर हेल्पिंग दैट। वो हेल्प कैसे हो सकती है? जब आप हमारे पास आते हैं, हम आपकी सारी की सारी बैकग्राउंड्स को चेक किया जाता है कि आपने ये फंड्स कहाँ से लेने हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे पास ये फंड्स नहीं है, हमने ये फंड थर्ड पार्टी के थ्रू शो करने हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे दोस्त, फ्रेंड या रिलेटिव इन फंड्स को दिखाने में हेल्प कर सकते हैं। और कुछ कहते हैं कि हमने एजुकेशन लोन लेना है। कुछ कहते हैं कि हमने ये फंड्स आफ्टर सेलिंग द गोल्ड बेचकर या प्रॉपर्टी बेचकर दिखाने हैं। ये सारी की सारी चीजों में बच्चों की हम हेल्प करते हैं। और अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, यू कुड नॉट शो द फंड्स आइदर वो लाटविया या किसी भी कंट्री में, तो उसमें हमारी कंपनी बच्चे को प्रॉपर असिस्ट करती है। और इवन ये सारी की सारी डिस्कशन हम बच्चे के साथ स्टार्टिंग में करते हैं, जब बच्चा हमारे पास जस्ट काउंसलिंग लेने के लिए आता है
क्योंकि फाइल लेने से पहले हम बच्चे के सारे एस्पेक्ट चेक करते हैं, बच्चे की एज क्या है, उसके परसेंटेज क्या है, उसकी आइल्स में बैंड कितने हैं, उसके फंड्स कितने हैं, देयर आफ्टर हम उसको कंट्री रिकमेंड करते हैं और फंड्स में असिस्ट करते हैं। अभी लाटविया का एडमिशन आपने अपने लेवल पर लिया है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू लिया है, आप फंड्स का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो लाटविया या किसी भी कंट्री का, आप हमारे दिए गए डेडिकेटेड नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी वीजा, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप हमारी फंड से रिलेटेड और भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो अभी एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है। अभी बच्चा कहता है कि मैंने तो ये फंड्स थर्ड पार्टी से लेने हैं, तो वो दिखाने कैसे हैं थर्ड पार्टी से भी, उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं। फंड बच्चे ने अपने अकाउंट में 11 लाख रुपया दिखाना है और आपकी 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। ये फंड्स अगर आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ट्रांसफर करवाए हैं स्टूडेंट के अकाउंट में, हमें फादर की भी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, फादर की इनकम टैक्स रिटर्नों की भी रिक्वायरमेंट है, और फादर के सोर्सेज क्या है, यहाँ पर जॉब करते हैं तो हम आपके जॉब के एविडेंसेस मांग सकते हैं पेरेंट्स के, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के एविडेंसेस मांग सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी हम बताएंगे कि आपके हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हेलो वेरिफिकेशन से पहले, मतलब आप जब आते हैं उससे पहले जिस भी बैंक में आपने अपने फंड्स दिखाने हैं, जो प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। हम छोटी से छोटी टेक्निकल चीज को बच्चों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि हम नंबर ऑफ केसेस में डील करते हैं। तो जिस भी बैंक में आपने अपने फंड्स दिखाने हैं उससे ये चीजें जरूर स्पेसिफिक पूछनी है कि जब भी आपने बैंक से अपना एक तो स्टेटमेंट लेनी है 3 मंथ की, और जो सर्टिफिकेट लेना है उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफिकली आपका नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और थर्ड नंबर आपका पासपोर्ट नंबर। ये 3 चीजें बैंक वाला आपके सर्टिफिकेट में जरूर मेंशन करके दे। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वीजा आने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है फॉर अप्लाइंग द टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट ऑफ स्टूडेंट जब आप लाटविया में पहुंच जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी आपने बैंक से लेना है और जिस भी बैंक में दिखाना है ये चीजें जरूर पूछ लेनी है। फिर भी आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो हेलो वेरिफिकेशन में क्या है कि वो आपकी ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, इंस्टेड ऑफ आपको पीडीएफ दे दी है आप प्रिंट करके मोहर लगाकर ले आए, वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ हेलो वेरिफिकेशन। जब हमने आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की लेनी है जिसके अंदर स्टूडेंट के नाम पर 11 लाख रुपया हो। तो हेलो वेरिफिकेशन के पास जहां से हम बच्चे का फिर वीजा भी अप्लाई करते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है हेलो वेरिफिकेशन के बाद, वो सेम है जो मैंने आपको बताया है। जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आईटीआर की रिक्वायरमेंट है, आपका वहां से जो भी डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया है कहां से, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर बच्चे को उन रिस्पेक्टिव एम्बेसी में भेजा जाता है जहां पर इंटरव्यू भी होती है। अभी फंड्स की चेकिंग कैसी है, लाटविया की कैसी चेकिंग है, स्वीडन की कैसे है, स्विट्जरलैंड की चेकिंग कैसी है, उनमें भी बच्चों को गाइड करते हैं। और बहुत सारे बच्चे वीजा आने के बाद फंड इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते हैं, और ये फंड्स की रिक्वायरमेंट में भी आपको एट द टाइम ऑफ जब आप बीएफएस में या इंटरव्यू देते हैं तब भी आपसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। वो जो रिस्पेक्टिव एम्बेसीज हैं वो आपके फंड्स को ऑनलाइन एक्सेस के लिए कह सकती हैं कि आप अपने फंड्स अपने मोबाइल में दिखाएं, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, कि वो फंड आपके पास पड़े हैं या नहीं है। बट अगेन डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में अपना वीजा डाल रहे हैं। अभी लाटविया में तो ऐसा कोई केसेस नहीं आया, बट ऐसे केसेस भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके पास फंड्स कितने हैं, स्टूडेंट ने बताया इतने, तो वो कहते हैं कि आप इन फंड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एविडेंसेस बताएं। तो बहुत सारे बच्चे अपने जो बैंक के पोर्टल के ऊपर, जो मोबाइल के अंदर पोर्टल, उसमें दिखाते हैं कि ये मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। और इवन फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको कहां पर पड़ सकती है, जब आप इंडिया से डिपार्ट करते हैं, जब जहां आप उन रिस्पेक्टिव कंट्री में अराइव करते हैं। इमिग्रेशन एजेंसीज भी आपके फंड्स के बारे में आपके मोबाइल पर पूछ सकती हैं। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के टिप्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो नेचुरल ये है कि अगर आपने लाटविया में कोई फंड्स रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी
आपकी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अनदर कंट्रीज की भी हमारी 1 by 1 वीडियोस आएंगी। अगर आप किसी भी कंट्री से रिलेटेड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में लिखें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।